हेलो दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी को स्पेशल गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों स्पेशल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लाए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है, जिसका इंतज़ार आप सभी लोगों को बेसब्री से था। और ये जो है, इसमें से आपको पता ही होगा कि जो प्रोज सेक्शन है, जिसमें 11 चैप्टर है, उन 11 चैप्टर में से कोई 2 चैप्टर का समरी लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आता है, जिसमें 2 में से केवल आपको एक चैप्टर का ही समरी लिखना होता है, केवल एक चैप्टर का। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये चैप्टर जो कि लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा, आज के इस सेशन में हम लोग समरी जानेंगे इस लेसन का कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन एसे। यह एक एसे है, लेख है बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये एक लिखा हुआ एक लेख है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये भारत में, आप ये जो यहाँ नक्शा देख रहे हैं, ये गुजरात का मैप है। और ये जो जगह है यहीं, ये वाला जो वाइट कलर का है, डिनोट किया गया है वाइट कलर से, यह जगह ही पोरबंदर है। ठीक है, तो यही पोरबंदर नामक जगह में जन्म हुआ था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। ही रैन मैनी मूवमेंट्स। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारे आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट किए, बहुत सारे आंदोलन किए विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सहारा लिया किस चीज़ का? आंदोलन। बहुत सारे किए इन्होंने आंदोलन, बहुत सारे किए इन्होंने, लेकिन सहारा लिया बस 2 चीज़ का। एक था ट्रूथ, एक थी सच्चाई, और दूसरा इनका हथियार था नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा, हिंसा का इन्होंने सहारा नहीं लिया, अहिंसा का सहारा लिया, हिंसा का नहीं, जिसमें मार पीट कर भाई कोई बात को सुलझाया नहीं जा सकता, ऐसा गांधी जी का मानना था। और अब आगे बताते हैं और कहते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये एक बुक है, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इनका एक बुक है, ऑटोग्राफी है।
बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। बायोग्राफी जो वर्ड है इसका मतलब होता है जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अगर जो है जीवनी जीवनी जिनके द्वारा लिखा जाए, जीवनी जिनके द्वारा लिखा जाए तो इसको ही ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जो आपका बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये जो बुक है महात्मा गांधी ने खुद लिखी है, इसलिए ये उनकी ऑटोबायोग्राफी हुई। अब आगे बताते हैं महात्मा गांधी इन द एक्सट्रेट। ये जो एक्सट्रेट है, ये जो आपका चैप्टर है, जो ये आपका उद्धरण है, इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने दिखाया है, ये चीज़ शो किया है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, जो हमारी सभ्यता है, जो भारत की सभ्यता है, इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये पश्चिमी सभ्यता से कई ज़्यादा बेटर है, कई ज़्यादा अच्छा है। पश्चिमी सभ्यता कहने का मतलब यूरोप की सभ्यता से है। पश्चिमी सभ्यता कहने का मतलब यूरोप की सभ्यता से है। जो 7 महादेश हैं, उन 7 महादेश में जो यूरोप है, उस यूरोप की सभ्यता से हमारी भारत की सभ्यता कई ज़्यादा बेटर है, कई गुना अच्छा है। ही सेज, वे कहते हैं that our civilization cannot be beaten in the world। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सभ्यता है, ये कहीं बीट नहीं हो सकती, ये कहीं भी हार नहीं सकती, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं। क्योंकि बिकॉज वी आर फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसीस्टर्स ऑफ मेड फॉर अस। क्योंकि हम लोग उस रास्ता में को फॉलो करते हैं, उस रास्ता का अनुगमन करते हैं, चलते हैं, जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अब हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के वो रास्ता हमारे लिए बनाया है, और हम लोग जो उस रास्ता का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमारी ये सभ्यता है पूरी दुनिया में किसी भी सभ्यता से पराजित नहीं हो सकती, हार नहीं सकती। तो आगे गांधी जी कहते हैं गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। गांधी जी कहते हैं दिमाग जो है ये एक रेस्टलेस बर्ड है। रेस्ट का मतलब होता है आराम, और रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। तो दिमाग जो है ये एक बेचैन चिड़िया का नाम है। द मोर इट गेट्स, द मोर इट गेट्स। क्यों बेचैन चिड़िया का नाम है? गांधी जी ने दिमाग को बेचैन चिड़िया क्यों कहा है? क्योंकि इसको चैन नहीं है भाई। द मोर इट गेट्स, ये जितना पाता है इसको और ज़्यादा चाहिए। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, हमें
इसे और भी अगर रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसे और भी अगर मिल जाए तो फिर भी ये अनसेटिस्फाइड नहीं रहता है, ये संतुष्ट नहीं होता है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट और अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। संतुष्ट तो ये असंतुष्ट ही रहता है, ये संतुष्ट नहीं रहता है, चाहे आप इसको कितना भी दे दो। So we should not indulge in our passions. So we should not indulge in our passions. तो इसलिए हमें अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं में इंडल्ज रहना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमें अपनी भावनाओं में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारा दिमाग करे वो करे, क्योंकि इसको जितना मिलेगा ये और ज़्यादा चाहेगा और सेटिस्फाइड तो ये कभी करेगा ही नहीं। तो गांधी जी कहते हैं हमें अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। फिर आगे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी फॉरबेड अस। गांधी जी हमें फॉरबेडस कहते हैं, मना करते हैं किस चीज़ से? टू लिव इन द सिटीज, हमें शहरों में रहने से गांधी जी मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? बिकॉज क्योंकि देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स हु लूट अस, क्योंकि वहाँ चोरों के, डाकुओं के गैंग हो सकते हैं, समूह हो सकते हैं, चोरों के, डाकुओं के, जो हमें लूटते हैं। तो इसलिए हमें शहरों में नहीं रहना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना है। अब आगे गांधी जी कहते हैं, ही परसुएड अस, वह हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? दैट वी शुड नॉट एडप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें वह पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी समझाते हैं कि हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए। बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल दैट मेक अस लेजी, क्योंकि जो आधुनिक सभ्यता है, जो आजकल की सभ्यता है, वो जो क्या करती है? लेजी बनाती है, आलसी बनाती है, क्योंकि ये मेटेरियलिज्म है, मेटेरियलिज्म है। ये जो है वर्शिप ऑफ मटेरियल है, ये केवल वस्तुओं की पूजा है। वस्तुओं की पूजा की मतलब, पूजा से क्या मतलब? आज जो है कोई भी, आज देखा जाए तो अपना कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहता है। आज खेतों में, सपोज कीजिए कि खेतों में खेती करने के लिए खेत जोतना पड़े तो आज बहुत कम ही लोग होंगे जो कि हल बैल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग आजकल ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग क्या गांधी जी के अनुसार लेज़ी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं? और उस समय, जिस समय गांधी जी ने इसे लिखा था, ये चीज़ लिखा था, उस समय गांधी जी ने समझाया था कि हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं आलसी हो जाएंगे। लेकिन आज तो हो ही गया,
लोगों ने इसे कहीं के नहीं छोड़ा। फिर गांधी जी कहते हैं एट द लास्ट, गांधी जी आगे हमें समझाते हैं, हमें कहते हैं he says that he is not a hater of the West। गांधी जी कहते हैं कि मैं जो ये पश्चिमी सभ्यता है इसकी बुराई करने वालों में से मैं नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेस्ट का बुराई करता हूँ कि आप ये मत करो, इसमें ये दिखते हैं, इसको मत अपनाओ, इसको अपनाना तो नहीं है, इसको अपनाना तो नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड फॉर द यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोपियन सभ्यता जो है ये वहाँ के लोगों को शूट करती है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बट इफ़ वी कॉपी इट, अगर हम लोग इसे कॉपी करके, अगर हम लोग यूरोप की सभ्यता को कॉपी करेंगे, इट मीन्स रूल फॉर इंडिया, इट मीन्स रूल फॉर इंडिया, तो इसका मतलब हम लोग भारत को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो यूरोप की सभ्यता को कॉपी करेंगे तो होगा क्या, हम लोग मेटेरियलिज्म हो जाएंगे, हम लोग जो है मटेरियल्स को प्रधानता देने लगेंगे, वस्तुओं को प्रधानता देंगे, और वस्तुओं को ज़्यादा प्रधानता देंगे तो क्या होगा, हम लोग लेजी हो जाएंगे, हम लोग आलसी हो जाएंगे। तो इस कारण से गांधी जी ने कहा है कि ये सभ्यता उन लोगों के लिए अच्छे है, किन लोगों के लिए, यूरोप वालों के लिए अच्छा है, हम लोगों के लिए हमारी सभ्यता अच्छा है। तो ये चैप्टर आपका समरी, इस चैप्टर का समरी था। ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो कृपया करके आप इसे याद कर लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करें।